एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके पास सब कुछ था। वह भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता और एक सच्ची नारी थी और वह भी अपने पति की तरह भगवान भोलेनाथ की एक सच्ची भक्त थी। शादी के कई साल होने के बाद भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। रोज सुबह उठकर दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ से एक ही मनोकामना किया करते थे कि जल्द से जल्द हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजे। लेकिन इतनी भक्ति के बाद भी उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं होती। सेठ थक हार कर अपनी पत्नी से कहता है, शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन सेठ की पत्नी सुशीला को अपने ऊपर एक आस थी। उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ भगवान भोलेनाथ पर। वह श्रावण के महीने में हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा अर्चना किया करती थी। कुछ दिन बाद उनके जीवन में भी वह खुशी आई। सेठानी सुशीला गर्भवती हुई। अब तो सेठ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। समय बीतता गया और उसने कुछ महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ और भी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका वंश बढ़ाने वाला कोई आ गया था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा और एक साल बाद सेठानी ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर और चंचल थी। दोनों भाई बहन में सिर्फ एक साल का अंतर था। दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। बहन अपने बड़े भाई से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। हर टाइम अपने बड़े भाई के पीछे पीछे घूमा करती थी। दोनों भाई बहन में बड़ा ही प्रेम था। एक के बगैर नहीं रह पाते थे। एक दूसरे के बगैर वह खाना भी नहीं खाते थे। अगर बहन को खाना दो तो वह कहती कि पहले भाई को आने दो, फिर हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। बड़े होने के बाद भाई अपने दोस्तों के साथ घूमा करता, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी और अपने पिता के कारोबार में भी उसका हाथ बटाया करती थी। उसका बड़ा भाई कुछ भी काम नहीं किया करता था। अब सेठ अपने लड़के से परेशान हो चुका था। वह अपने बेटे को लाख समझाता, लेकिन वह अपने पिता की बात को अनसुना कर देता। तब सेठ की बेटी कहती कि पिताश्री, अभी भाई बहुत छोटे हैं, आपका कारोबार संभालने के लिए समय रहते समझ जाएंगे, मैं समझा दूंगी। एक शाम सेठ का लड़का देर रात से घर आता है तो सेठ उसे बहुत ही गुस्सा होता है और उसे डंडे से पीटता है। लेकिन उसकी बहन सामने आ जाती है और कहती है कि 3 दिन बाद राखी है, आप मेरे भाई को ऐसे नहीं मार सकते हैं। तो सेठ अपने लड़के को से कहता है कि सीख कुछ अपनी बहन से। वह माँ के काम में भी हाथ बटाती है और हमारे व्यापार का हिसाब किताब। और तुम तो एक नालायक बेटे हो। तुम्हारे लिए मैंने कितनी मान्यताएं की हैं, कितने मंदिर पूजे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने हर मंदिर का दरवाजा खटखटाया है और तुम अब ऐसे परेशान करते हो। इससे अच्छा है कि मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। भगवान मुझे सिर्फ एक बेटी देता। यह सुनकर लड़के को बहुत बुरा लग जाता है और वह बिना खाना खाए सो जाता है। अगली सुबह उठता है और वह बिना नहाए धोए बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल जाता है। सेठ को जैसे ही पता चलता है वह अपना धोती कुर्ता पहनकर बाहर आते हैं तो कुर्ते में से पैसे गायब थे। सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम? सुशीला ने कहा कि मैंने नहीं लिए हैं। बेटी से पूछा तो बेटी समझ गई कि माँ ने नहीं लिए हैं। मैंने नहीं लिए हैं तो जरूर भाई ने ही लिए होंगे। वह कहती है कि हाँ, पैसे मैंने लिए थे। वह अपने पिता से झूठ बोल देती है और अपने भाई को बचा लेती है। सेठ अपने काम पर निकल जाता है गोदाम में और सेठ की बेटी अपने भाई को ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ती है। गांव में जैसे ही निकलकर अपने भाई को देखती है तो उसे घर जाने के लिए कहती है। यह देख सारे गांव वाले कहते हैं कि सेठ के यहाँ इतने सालों के बाद एक बेटा हुआ तो वह भी नाकारा है। और लड़की को देखो कितना काम करती है। एक लड़के का हिसाब किताब एक लड़के की बराबरी वाला काम करती है। यह सुनकर लड़के को फिर गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वह अपनी बहन पर चिल्लाकर कहता है, तुम घर जाओ, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा। बहन कहती है, नहीं, चलो, अभी खाना नहीं खाया है, खाना खा लो, भाई घर नहीं जाता है। बहन दिन भर भूखी प्यासी घर पर बैठी रहती है और अपने भाई का
इंतजार करती है, लेकिन वह अकेला ही खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। सेठानी आती है और अपनी बेटी से कहती है कि उसने खाना खा लिया है, तुम भी अपना खाना खा लो। सेठ की बेटी रोने लगती है और कहती है, क्या भाई ने मेरे बगैर खाना खा लिया? तो सुशीला कहती है, हाँ, उसने खा लिया है। इतना सुनकर सेठ की बेटी अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और सुशीला के लाख समझाने पर भी वह खाना नहीं खाती है। सुबह होता है तो सुशीला अपनी बेटी से कहती है कि रात को तुम्हारी बहन ने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हारा दिन भर से इंतजार करती रही, कम से कम आज खाना खा लो। उसके साथ वह कल से भूखी सो रही है अपने कमरे में, लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आ रही थी। उसका व्यवहार और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। इससे परेशान होकर सेठ की तबीयत खराब रहने लगी और उसने अपनी एक वसीयत बनाई और सारी धन दौलत अपनी बेटी के नाम कर दी थी। यह सुनकर सेठ के बेटे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है। राखी के दिन बहन नहा धोकर तैयार होती है और अपने भाई से कहती है, जल्दी नहा लो, मैं राखी बांध देती हूँ। तो भाई नहा धोकर बैठ जाता है, लेकिन उसके दिल में नफरत का एक ऐसा फुहारा फूट रहा था जैसे मानो ज्वालामुखी हो। बहन ने खुशी खुशी राखी बांधी और वह राखी बंधवा कर सीधा उठ जाता है। ना कोई बहन को नेक देता है और ना ही उसके साथ खाना खाता है। फिर बहन सेठ की बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, भाई को आखिर क्या हुआ है? तब सुशीला अपनी बेटी को पूरी बात बताती है कि उसके पिता ने पूरी जायदाद तेरे नाम कर दी है, क्योंकि तुम्हारे भाई का भरोसा नहीं है, वो बेचकर खा जाएगा। दिन पैसे चुराता है, आवारा करता है और आवारा दोस्तों के साथ रहता है। सुशीला की बेटी कहती है, मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, सिर्फ उसे गलत संगति का असर पड़ गया है। अगर उसे मैं समझाऊंगी तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा, मेरी बात जरूर मानेंगे। यह लड़के का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वह दोस्तों से झगड़ा करने लगता है। तभी एक बोलता है कि तुझे इतनी गुस्सा किस बात की आ रही है? वह अपने दोस्तों को सारी बात बताता है तो दोस्त उसे अपनी बहन को मारने की सलाह देते हैं। दोनों दोस्त कहते हैं कि सेठ का बेटा ऐसे ही करता है। एक रात घर आता है और अपनी बहन से कहता है कि मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। बहन कहती है कि दिखाओ कहाँ है, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद बात कर रहा था, कुछ बोला था, इसलिए बहन बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह अपने भाई पर विश्वास करती है, इसलिए जंगल में चली जाती है। क्योंकि जंगल तो गांव के पास में ही था। रास्ते में भाई को प्यास लगती है। वह कहता है कि पहले पानी पी लेते हैं कुएं से, फिर इसके बाद चलते हैं। बहन पानी निकालती है तो भाई उसे धक्का दे देता है। जैसे ही बाहर बहन कुएं में गिरती है, उसके हाथ में से कुछ चीज छूटकर गिर जाती है। भाई उसे खुलकर देखता है तो सारी जमीन जायदाद भाई के नाम कर दी थी। यह देखकर भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह तुरंत कुएं में कूदकर अपनी बहन की जान बचाता है और अपने दोस्तों की सलाह लेने पर वह काफी पछताता है और अपनी बहन से माफी मांगता है। बहन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई गलत नहीं है, गलत नहीं कर सकता मेरे साथ, वह सिर्फ गलत संगति की वजह से गलत हो जाता है। मुझे अपने भोले बाबा पर पूरा विश्वास था कि मेरा भाई सही रास्ते पर आ जाएगा। फिर भाई बहन गले लगते हैं और वापस घर आ जाते हैं। अब सुबह एक नई रोशनी के साथ होती है। भाई पिता के साथ कारोबार के लिए जाता है तो पिता यह देख कर रह जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हुआ? तो बहन कहती है कि यह मेरे भोलेनाथ का कमाल है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से मेरे भाई का जीवन बदल गया है। बोलो हर हर महादेव। 1 साल बाद रक्षाबंधन आता है तो दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं और एक दूसरे के लिए राखी भी बांधते हैं। भाई अपनी बहन को तोहफे में शंकर जी का मंदिर बनवाते हैं, जिसमें भाई बहन दोनों सुबह शाम पूजा अर्चना किया करते थे। यह सब देखकर सेठ बहुत ही खुश होता है और भोलेनाथ की कृपा से सारा परिवार खुश रहने लगता है।